गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 1 और आज हम लोग सीखेंगे MS वर्ड की सारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सारी नहीं, आप लोगों ने A to Z ABCD तो सीखी होगी ना। तो आज हम लोग ABCD से स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स को याद करने का तरीका। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। मैंने देखो ABCD लिख ली है, तो मुझे अपन लोगों को मतलब मुझे क्या, आपको भी तो याद करना है ना। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको करना है। A फॉर ऑल सेलेक्ट यानी सब कुछ सेलेक्ट करना। B फॉर बोल्ड यानी शब्दों को थोड़ा मोटे तरीके से लिखना। ये सारी शॉर्टकट की जो है ना कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। CTRL कंट्रोल के साथ अब सारी शॉर्टकट की यूज़ करोगे। सॉरी मैंने बताया नहीं, कीबोर्ड की इमेज आपको मैं शो कर दूंगा और कंट्रोल की कौन सी होती है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। D4 होता है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है फॉन्ट वाला, जिसमें आप कलर स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो जब आप कंट्रोल D प्रेस करते हो। सिमिलरली कंट्रोल E प्रेस करने से कोई भी चीज़ जो होती है वो सेंटर में आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, अब मैं यहाँ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ पर भी, बट मैं अभी कहाँ हूँ, सेंटर में। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए अगर कोई आपने मैटर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल E का यूज़ कर सकते हो सेंटर के लिए। F फॉर फाइंड, G फॉर गो टू यानी आप किसी पेज पर जंप करना है डायरेक्टली, जैसे आप फर्स्ट पेज पर, आप 8th पेज पर जाना तो आप गो टू ऑप्शन का यूज़ करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। H पर होता है हाइपर लिंक, सॉरी हाइपर लिंक नहीं होता है, H पर होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है, वैसे आपने मूवी देखी होगी जिसमें वो चमत्कार को रिप्लेस कर देता था, राइट। तो आप रिप्लेस से क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में कहीं कई बार आया है, आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो किसी और नाम से। जैसे आपने कोई लेटर लिखा है या कुछ भी लिखा है, उसमें राज नाम का वर्ड 10 बार आया है, तो आप चाहो ना तो उस राज को श्याम या किसी और नाम से भी बदल सकते हो बाय यूज़ ऑफ कंट्रोल H यानी रिप्लेस। I फॉर होता है इटैलिक, इटैलिक यानी शब्द बिल्कुल सीधे को हल्का सा तिरछा कर देना, तो इसका मतलब होता है इटैलिक यानी तिरछे शब्द का लिखना। J फॉर होता है जस्टिफाई, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या बुक में जो पैराग्राफ होते हैं ना वो बहुत प्रॉपरली लिखे जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस तरह से पैराग्राफ लिखे जाते हैं तो ये बाहर नहीं आते हैं, सिंपल से इस तरह से लाइनिंग जो प्रॉपरली होती है वो एक तरीके से होती है कि आपके बहुत प्रॉपर अरेंज दिखेगा, राइट। तो जस्टिफाई। K का मतलब होता है आपका हाइपर लिंक। देखो मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दूंगा अभी, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद। L फॉर होता है लेफ्ट अलाइन, यानी कि आपको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, ओके। M फॉर होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ जगह छोड़ी हुई है, राइट। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे जो जगह देती हैं वो कहलाता है आपका इंडेंट। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा डिटेल में अगर आप चाहते हो तो, ये तो बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। N फॉर होता है न्यू, आपको MS वर्ड में कोई नया पेज लेना तो आप कंट्रोल N प्रेस करके ले सकते हैं। कंट्रोल O यानी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी सेव है पहले से, आपको उसको ओपन करना है तो आप कंट्रोल O का यूज़ कर सकते हैं। P फॉर होता है प्रिंट, यानी आपको MS वर्ड में प्रिंटर के थ्रू जो भी आपने लिखा हुआ है उसको प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल P का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Q का मतलब होता है जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में आपने इंडेंटेशन वगैरह दिया हुआ है और उस चीज़ को क्लियर करना है, यानी कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आप Q का यूज़ कर सकते हो। R फॉर होता है राइट साइड अलाइन करना, किसी चीज़ को जैसे मैंने लेफ्ट अलाइन किया, राइट अलाइन किया, सेंटर अलाइन किया और जस्टिफाई यानी प्रॉपर तरीका, तो वैसे ही राइट होता है राइट साइड से लिखने के लिए। S होता है कंट्रोल S जब आप प्रेस करोगे यानी होता है सेव करने के लिए। T फॉर होता है, ये भी आपका इंडेंट होता है लेकिन ये होता है हैंगिंग इंडेंट, यानी कि आपका पैराग्राफ लिखा होगा इस तरह से, मतलब फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज होगी यहाँ से, लेकिन ये बाकी पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शिफ्ट हो जाएगा, राइट। U फॉर होता है अंडरलाइन, जैसे आपने कोई शब्द लिखा उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो पहले आप उस शब्द को सेलेक्ट करोगे और देन कंट्रोल U प्रेस करोगे तो वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। V फॉर होता है पेस्ट, कंट्रोल V यानी देखो आप इसको कट के साथ भी यूज़ करते हो और कॉपी के साथ भी इसका यूज़ करते हो, यानी आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करना है उसको कॉपी करना है यानी कंट्रोल C और कंट्रोल V करोगे तो वही चीज़ दूसरी जगह भी आपको मिल जाएगी। वैसे ही आप सिर्फ अगर पूछा जाता है मूव करने के लिए तो पहले आप चीज़ को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल X से उसको कट करोगे और देन आप कहीं पे भी उसको ले जा सकते हो, तो वहाँ से जो ओरिजिनल पोजीशन थी, लोकेशन थी, वहाँ से वो चीज़ डिलीट होके दूसरी जगह पहुँच जाएगी। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूव कंट्रोल X और मूव किस शॉर्टकट कीज के थ्रू होता है, कंट्रोल X कंट्रोल V दिया गया था, कंट्रोल C कंट्रोल V दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर था वो कंट्रोल X था।
चलिए चलते हैं कंट्रोल W, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज़ करते हैं। कंट्रोल X यानी होता है कट, एक जगह से किसी चीज़ को हटाने के लिए। कंट्रोल Y होता है रीडू एंड कंट्रोल Z होता है अंडू। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ किया और मुझसे गलत हो गया तो मैंने किया कंट्रोल Z, और मैंने कई बार Z कर दिया तो कोई ऐसी चीज़ जो सही थी वो भी उसमें डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें अंडू के एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम कंट्रोल Y का यूज़ करते हैं। तो ये थी तरीका। अब अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका डिटेल वीडियो MS वर्ड में बता देता हूँ। थैंक यू सो मच।